एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं आर्चरर को जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, वाओ, हम लोग अब फर्स्ट प्लेस पर आ चुके हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जिहान को जो कि नीचे खड़े होते हुए सिस्टम को चेक कर रहा होता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, तुम अब लास्ट सर्वाइवर बचे हो और तुमने अपने लिमिटेड क्वेस्ट को अकम्प्लिश्ड कर दिया है, जिसकी वजह से तुम अब 10 टावर के अंदर फर्स्ट प्लेस पर आ चुके हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना जिहान भी राहत भरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्या अभी के लिए ये काफी ज्यादा था। और वहीं पर हम देखते हैं अपने लिंक क्वेस्ट को जिसके अंदर अपने जिहान को 1000 ज़ॉम्बीज को मारना था, लेकिन उसमें से जिहान ने सिर्फ 560 ज़ॉम्बीज को ही मारा होता है और इससे आगे यहाँ पर जिहान किल कर पाता उससे पहले ही गेम एंड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से जिहान के पैरों के नीचे एक सर्कल कास्ट होता है, जिसके बाद फिर वो सर्कल की मदद से डायरेक्ट ऊपर आ जाता है और साइड में खड़ा हुआ आर्चरर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, सपोर्टर, आपके काम के लिए थैंक यू और मुझे आपके साथ काम कर कर काफी मजा आया, आप सच में काफी अमेजिंग हो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जिहान को जो कि पीछे ना देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर अभी भी आर्चरर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, आपके कैरी के लिए थैंक यू, आप सबसे अच्छे हैं, मतलब सबसे अच्छे। लेकिन अब भी अपना जिहान सिस्टम में देखते हुए बस सोचता है, मुझे ये तो नहीं पता कि कल भी ये सेम क्वेस्ट निकलेगा या फिर नहीं। और तभी वापस से आर्चरर बोलता है, चलो नेक्स्ट टाइम वापस से टीम अप करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिम को जो कि डायरेक्ट वॉल की तरफ आ जाती है और वो नीचे का सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलती है, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्या ये सच में कुछ ऐसा है जिसे खुद एक इंडिपेंडेंट प्लेयर ने किया हो या एक सपोर्टर जो कि मुझसे भी ज्यादा नीचे हो। और तभी हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर बिल्डिंग का सीन जहाँ पर बिल्डिंग के अंदर अब काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके होते हैं और वहीं पर हम देखते हैं ज़ॉम्बीज को जिनकी हालत सिर्फ एक सिंगल स्लैश अटैक की वजह से ही काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या क्या ये कोई बग है? जितना बोलने के बाद फिर यहाँ पर लिम अपने जिहान की तरफ पलट कर देखती है, बट तभी एक और आवाज आती है, चलो मुझे सबसे पहले लॉग आउट कर लेना चाहिए। जिसके बाद सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ जाता है, एली प्लेयर ने लॉग आउट कर लिया है। और वहीं पर हम देखते हैं आर्चरर को जो कि खुशी खुशी वहां से जाने लगता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जिहान को जो कि अपनी जैकेट को बंद करते हुए बोलता है, चलो मुझे भी चलना चाहिए ताकि मैं अपने रिवॉर्ड को रिसीव कर सकूं। लेकिन तभी जिहान को एक आवाज आती है, स्योंग जिहान। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर जिहान लिम की तरफ देखता है, ओ प्लम ब्लॉसम सोर्ड। लेकिन तभी जिहान बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो? बट वहीं पर पास्ट सोचते हुए अभी भी जिहान बोलता है, हमें इस पॉइंट पर अलग से नहीं मिलना चाहिए था। जिसके बाद फिर यहाँ पर लिम भी खड़े होकर सोच रही होती है, मुझे उससे बात करनी है, इसने इस सब को चलते हुए जो अपना पोटेंशियल और अचीवमेंट्स दिखाई हैं, तो वो आदमी जरूर से ऐसा है जिसे हमारे डाइवर्जेंट गिल्ड में होना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर लिम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जिहान से बोलती है, मैं लिम ग्योंग हूँ, डाइवर्जेंट गिल्ड की मेंबर, तो उसे रिक्रूट करने के लिए। लेकिन इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर लिम बोलती है, प्लीज तुम मुझे अपना नंबर दे दो। अब यहाँ पर लिम ने ये बोल तो दिया होता है, उसके बाद लिम खुद भी अचानक से शांत हो जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही लिम को रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने क्या बोला, वो शॉक हो जाती है। जिसके बाद वहीं खड़ा अपना जिहान बोलता है, क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं लिम को जो कि काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मैंने यहाँ पर पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की थी? और क्या मैंने अपनी सिर्फ फर्स्ट कन्वर्जेशन के अंदर ही उससे नंबर मांग लिया? नहीं, सिर्फ किसी से फर्स्ट साइट में ही उससे नंबर मांग लेना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। डैम इट, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर लिम शुरुआत से शुरू करती है, मैं डाइवर्जेंट गिल्ड की मेंबर हूँ। और लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर जिहान बोलता है, बिजनेस की टर्म्स के हिसाब से मुझे माफ करना। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद तो लिम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जिहान कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझे सच में अभी के लिए अपना नंबर याद नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद लिम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर तभी जिहान बोलता है, अगर मैं तुमसे वापस मिला तो मैं तुम्हें जरूर से अपना नंबर बता दूंगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान सिस्टम में टैप करते हुए बोलता है, चलो गुड बाय। और तभी हम देखते हैं जिहान भी यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, एली प्लेयर ने भी लॉग आउट कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर इस बात को सोचते हुए लिम बस वहीं पर खड़ी रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें अपना नंबर भी याद ना हो? लेकिन तभी अचानक से लिम सोचते हुए बोलती है, हाँ क्या मैं पहली बार में ही रिजेक्ट हो गई? और एंड वेल, फिर उसके बाद इतना बोलते ही अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जिहान को जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ
तो मैंने कुछ समय से सिर्फ अपने अमेरिकन नंबर को ही यूज किया है, लेकिन मेरा कोरियन नंबर क्या था? वापस से। लेकिन इतना सोचने के बाद फिर जिहान शांति से चलते हुए बोलता है, खैर ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों से पूछ सकता हूँ कि मेरा नंबर क्या है, लेकिन मुझे अभी अभी बस यहाँ पर रिक्रूट किया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जिहान एक रिक्रूटिंग गिल्ड मेंबर्स के एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है। लगता है मैं बहुत ज्यादा अलग दिख गया हूँ, लेकिन असल में मैं उसका नंबर ले सकता था, लेकिन अभी मेरा किसी भी गिल्ड में ऐड होने का कोई भी इरादा नहीं है। जितना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जिहान अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है। खैर मेरे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर जिहान अपने रिवॉर्ड्स को स्टेटस विंडो में चेक करने लगता है। चलो देखते हैं। मैंने अपने लेवल को 2 से अपग्रेड कर लिया है और उसके बावजूद मैंने 1500 जीबी पॉइंट्स भी अर्न किए हैं, वो भी ये देखते हुए कि मैंने अभी तक सिर्फ अपनी डिवाइन पावर को ही बढ़ाया है। खैर ये इतना बुरा नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं जीपी स्टोर को, जिसके अंदर काफी सारे होली आइटम्स होते हैं, लेकिन उनका प्राइस अभी 3000 जीपी होता है। जिन्हें देखने के बाद जिहान बोलता है, लेकिन अभी मैं किसी भी होली आइटम को परचेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1500 जीपी है। और अगर इसको रिलेट किया जाए 2020 से तो ये काफी ज्यादा चीप है, लेकिन फिर भी ये अभी के लिए मेरे लिए महंगा है। जितना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना जिहान बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। मुझे घर जाकर अपनी सिस्टर के स्टोरेज में वापस से थोड़ी बहुत छानबीन कर लेनी चाहिए। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जिहान लिफ्ट के अंदर चढ़ जाता है, जहाँ पर लिफ्ट बोलती है दरवाजे बंद हो रहे हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर जिहान अपने फ्लोर को सेलेक्ट कर लेता है और फिर धीरे धीरे कर वो अपने घर के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट अचानक से वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बाहर की तरफ किसी फीमेल के शूज होते हैं और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर जिहान अचानक से घबरा जाता है और उस घबराहट की वजह से उसके हाथ में वो पॉली बैग भी नीचे छूट जाता है। और तभी उसके बाद जिहान बोलता है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिग्रेट जरूर से होता है जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ में पछताता हो। इसी वजह से मेरी लाइफ के अंदर भी काफी सारे रिग्रेट हैं, क्या वो हो सकता है? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान के हाथ को, जो कि दरवाजा खोलने में काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। और तभी जिहान बताता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था और वो था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक फीमेल को, जिसके बाद अपना जिहान भी फाइनली गेट को खोलकर अंदर की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी उसके बाद वो लड़की बोलती है, वाओ मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुम टाइम से जाग गए और अभी तुम बाहर से आ रहे हो, तो बताओ आखिरकार तुम्हारा हैंगओवर कैसा रहा? लेकिन वहीं हम देखते हैं जिहान को, जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आता और वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। अगर मैं तुमसे दोबारा मिलता तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना था। और तभी हम देखते हैं छोटी सी पास्ट मेमोरी को, जहाँ पर ये लड़की जिहान से बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं पर अपना जिहान बैठकर वाइन पी रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ जिहान बोलता है, शिया तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके जवाब में शिया बोलती है, हाँ मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो जिहान की बोतल को लेने लगती है। जिसके जवाब में जिहान बोलता है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बट तभी थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर शिया की फोटो फ्रेम में अचानक से क्रैक पड़ जाते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पर शिया भी बोलती है, तो बस आप मुझ पर बिलीव करो अंकल। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान को, जो कि शिया को हाथ में पकड़ते हुए काफी ज्यादा चिल्लाते हुए रो रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और हम देखते हैं इस चीज से जिहान को सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहा होता है। मुझे पता है ये कितना ज्यादा शेमलेस लग रहा होगा, बताओ तुम आखिरकार मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लेकिन अभी सारा सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शिया जिहान से बोलती है, जल्दी करो और अपने हाथ को धो लो। और हमें पता चलता है शिया कोई और नहीं बल्कि जिहान की सिस्टर की बेटी है। जिसके बाद फिर अपना जिहान बोलता है, सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद फिर यहाँ पर शिया हंसते हुए बोलती है, अंकल। और अपना जिहान भी बोलता है, शिया। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक